नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर से यूपी। राजनीति से लेकर सत्ता और ब्यूरोक्रेसी की गलियारों में क्या हो रहा है, कौन किसकी बैंड बजा रहा है, कौन किसका काम लगाने पर तुला हुआ है, किसका भौकाल टाइट हो गया और किसका लाइट हो गया, ये सब बातें आज हम आपको 3-4 छोटी छोटी कहानियों में बताएंगे। इसमें से कुछ के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन असली मामला कुछ और ही है। आज हम बात करते हैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। पाठक जी को आजकल आपने देखा होगा, अस्पताल से लेकर जो दवा की जो गोदाम है वहाँ वो छापे मारने पहुँच जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं कहीं ना कहीं छापे का कार्यक्रम ज़रूर बना लेते हैं। कई बार किसी को भनक तक नहीं होती है, कहीं तो वो आम मरीज बनकर पहुँच जाते हैं, खुद ही रसीद कटाते हैं और पहुँच जाते हैं इलाज करवाने के लिए। बाद में लोगों को पता चलता है कि ये लो स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ हड़कंप मच जाता है। कहीं वो एक्सपायर्ड दवाएं ढूंढ लाते हैं। अभी 20 मई को उन्होंने 16 करोड़ रुपए की एक्सपायरी डेट की जो दवाएं हैं, एक्सपायर्ड हो चुकी दवाओं का उन्होंने एक तरीके से गोदाम में पड़ा हुआ देखा। अब सोचिए कि करोड़ों रुपये की दवाएं एक्सपायर्ड हो गई और लोग अस्पतालों में दवा के लिए परेशान होते हैं। अभी एक दिन पहले भी लखनऊ में मुंशी पुलिया में उनके पास शिकायत आई कि ऐसे ही कई बड़े बड़े डब्बों में एक्सपायर्ड दवाएं हैं और वो जहाँ भी जाते हैं उनको गड़बड़ी मिलती है तो उसकी जांच के आदेश दे देते हैं। पर सवाल उठता ये है कि इस आदेश देने के बाद अब तक किसी पर ढेले भर कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माना, वहाँ पर पकड़ा, एक्सपायर्ड दवाएं होती हैं। इन दवाओं का जो घोटाला है ना, यूपी इस मामले में बड़ा अनूठा रहा है। मायावती की सरकार में भी एनआरएचएम कांड हुआ था, उसके बाद जब अखिलेश यादव की सरकार हुई तब भी दवा में घोटालेबाजी हुई, और 5 साल जब योगी आदित्यनाथ की सरकार रही उस समय भी इस तरह की शिकायतें आती थी, क्योंकि उसी समय की दवाएँ खरीदी हुई हैं। फिर इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर बन गए हैं ब्रजेश पाठक। होता ये है कि वो दवाएँ जो आम तौर पर मरीज नहीं लेते हैं, मतलब जो आम प्रचलित दवाएं नहीं हैं, महंगी दवाएं होती हैं, वो डॉक्टर और मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है मिलकर मंगा लेते हैं और उसके बदले में एक मोटा कमीशन वसूल लेते हैं और आम लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब होता ये है कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी अपर मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक के सब एक दूसरे की खाल बचा रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक्सपायर्ड दवाएं हैं, एक्सपायरी हो चुकी हैं उसकी, वो लोगों तक क्यों नहीं पहुँची, तो किसी ने तो गड़बड़ी की होगी। ये करोड़ों रुपये अगर बर्बाद हो गए तो कोई न कोई उसका जिम्मेदार होगा। पर होता ये है कि ब्रजेश पाठक जो हैं वो लिख देते हैं कि जांच करवाई जाए, लेकिन जांच के नतीजे नहीं आए हैं। सारे लोग जो हैं स्वास्थ्य विभाग के सब एक दूसरे की जान बचाने में लगे हैं और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री के छापे पर छापे तो ज़रूर पड़ रहे हैं, लेकिन छापे के बाद क्या हुई कार्रवाई उसका पता किसी को नहीं चल पा रहा है। और ये बात और ये चिंता खुद डिप्टी सीएम को भी खाई जा रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मेरी इस मामले में कोई उनसे बात नहीं हुई। अब एक बात उस क्रिकेट मैच की भी। भाई अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। 37 सालों बाद में जो सरकार थी पहले से, उसकी रिपीट हो गया, वो सरकार वापसी हो गई। और इस बात को खुद योगी आदित्यनाथ भी ढोल तमाशे के साथ बताते हैं। और क्यों ना बताएं भाई, इतनी बड़ी जीत हुई है। लेकिन एक ऐसा भी गेम हुआ, मैच हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के विधायकों को हरा दिया। ये मामला तो सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों की टीम ने बीजेपी के विधायकों की टीम को हरा दिया, वो भी 7 विकेट से, यानी अच्छी खासी जीत रही। पर इस मामले में पेच ये है कि अगर बीजेपी के विधायकों ने अपने ही पूर्व मंत्री और रणजी क्रिकेट खेल चुके खिलाड़ी की बात मान ली होती तो शायद ये बेइज्जती और फजीहत से वो बच जाते। ये मामला तो आपको नहीं पता होगा, आइए मैं बताता हूँ आपको। मुझे याद है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, तो नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बीच मैच होता था और हर बार क्या होता था ना, मुख्यमंत्री 11 जो है वो जीत जाता था, यानी उन्हें जीतने दिया जाता था। भाई अब मुख्यमंत्री को कौन आउट करेगा, जो भी बॉलिंग करने जाता था वो अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन इस तरीके से लॉलीपॉप बॉल देते थे कि अखिलेश यादव
चौके छक्के मारे, ऐसी गेंद मारे कि वो स्टेडियम के बाहर चली जाए। भाई मुख्यमंत्री है, आउट जो हो जाएगा तो वो तो फिर संटिंग में चला जाएगा। तो हमने देखा कैसे वो जानबूझकर जिताते थे। अब मामला यहाँ भी अखिलेश यादव पे आ गया। मामला यूं हुआ कि विधानसभा में योगी सरकार में जो पिछली सरकार थी उसमें जो मंत्री थे मोहसिन रजा, वो रणजी भी खेल चुके हैं, क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी भी हैं। उनकी मुलाकात हो गई अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव ने उनसे कहा, भाई मोहसिन भाई ऐसा है कि हम लोग एक मैच खेल लेते हैं क्रिकेट का, बहुत दिनों से मैच हुआ नहीं है, तो हमारी भी टीम रहेगी और आपकी भी टीम रहेगी, आप अच्छा खेलते हैं तो चलिए खेलते हैं। मोहसिन रजा मुस्कुराए और हाथ जोड़कर कहा, ना हम तो ना खेलेंगे, हमें क्रिकेट अभी नहीं खेलना है। अब अखिलेश यादव ने पूछा, भाई क्यों, ऐसा क्यों, आप तो खुद खिलाड़ी रहे हैं। बोला, खिलाड़ी तो रहा हूँ पर आजकल मैं राजनीति कर रहा हूँ, नेतागिरी कर रहा हूँ, क्रिकेट नहीं खेलूंगा। जब वो चले गए तो बीजेपी के ही एक विधायक ने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? तो कहा, भाई साहब ऐसा है कि अगर उस मैच में मैं गया और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कोई गेंद फेंकी जिसमें मैं आउट हो गया, तो अगले दिन अखबारों में खबर छपेगी कि मोहसिन रजा समाजवादी पार्टी के विधायक के फलाने गेंदबाज की बॉल पर आउट, भले हम कितना ही पहले क्यों ना मैच खेले हों, अच्छा खेले हों। पर शायद मोहसिन रजा की बात और उनकी सलाह उन्हीं के साथियों ने नहीं मानी और चले गए क्रिकेट मैच खेलने। अब देखिए, कप्तान थे बीजेपी के विधायकों की टीम के सोमेंद्र तोमर, जो खुद भी मंत्री हैं। उसके बाद दानिश आज़ाद अंसारी, मोहसिन रजा की जगह जिन्हें मंत्रिमंडल में लिया गया है, मुस्लिम चेहरा, वो भी उस टीम में थे। प्रकाश द्विवेदी हैं बांदा से बीजेपी के विधायक, वो थे। संजय शर्मा थे, पीएन पाठक कुशीनगर वाले, रितेश गुप्ता मुरादाबाद वाले, अभिजीत सांगा कानपुर वाले और बृजभूषण राजपूत, ये सब लोग बीजेपी के विधायकों की टीम से थे। और समाजवादी पार्टी के विधायकों की टीम की कप्तानी कर रहे थे अतुल प्रधान, जिन्होंने संगीत सोम को हराया है। कोई बड़े नामचीन उनकी टीम में नहीं थे, अखिलेश यादव मैच में नहीं खेले। अतुल प्रधान थे, फ़हीम खान थे, पंकज पटेल थे, इस तरह के खिलाड़ी थे। और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के विधायकों को धूल चटा दिया मैच में। तो काश बीजेपी के विधायकों ने अपने ही सीनियर प्लेयर मोहसिन रजा की बात सुन ली होती तो शायद ये छिछालेदारी नहीं होती। चलिए एक और मामला आपको बताता चलता हूँ। वो मामला थोड़ा नया है, इसीलिए बताना ज़रूरी है। अभी हुआ क्या, सोशल मीडिया में एक चिट्ठी वायरल हो गई। अपूर्वा दुबे एक आईएएस अधिकारी हैं, कानपुर देहात की हैं। उनके पति विशाख जी अय्यर हैं, वो कानपुर के डीएम हैं, यानी अड़ोस पड़ोस में। एक कानपुर के डीएम हो गए विशाख जी, और उनकी पत्नी हो गई अपूर्वा कानपुर देहात की। और 2019 में इन दोनों की शादी हुई है। लखनऊ की रहने वाली हैं अपूर्वा दुबे। अब एक चिट्ठी वायरल हो गई। उस चिट्ठी का मतलब ये था कि भाई अपूर्वा दुबे जो डीएम हैं, उनके घर में एक गाय है, उसके देखभाल के लिए पशु विभाग से 1-2 नहीं पूरे 7 डॉक्टरों की टीम लगा दी गई। और ये डॉक्टर रोज़ शाम में रिपोर्ट भी देंगे कि गौ माता ने क्या खाया, कितना खाया, उनका स्वास्थ्य कैसा, ये फ़ोन पर रिपोर्ट जाएगी और डीएम साहिबा देखेंगे भी। अब ये खबर जैसे ही चिट्ठी वायरल हुई, उसके बाद तो तहलका मच गया। पूरे देश में क्या क्या नहीं कहा गया अपूर्वा दुबे को। मतलब सोचो कि एक डीएम ने अपनी एक गाय के लिए 7 डॉक्टर लगा दिए, रोज़ रिपोर्ट देंगे। कैसी है ये तुनक मिजाज डीएम है। किसी ने उन्हें तुगलक बता दिया, किसी ने कुछ कहा, जिसकी मजे। सोशल मीडिया का तो बीमारी तो आप जानते ही हैं, जितने मुंह उतनी बातें, जिसके मन में जो आया। पर इसमें कहानी कुछ ऐसी थी कि हुआ ये कि किसी ने कहा कि कौवा कान लेकर जा रहा है, तो उसने अपने कान की तरफ नहीं देखा, कौवे के पीछे भागने लगा। इसमें खेल कुछ और था। अपूर्वा दुबे को बदनाम करने के लिए जो खेल रचा गया था, उसकी पोल खुल गई। पोल यूँ खुल गई कि जिन तिवारी जी जो हैं, जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं विनय तिवारी, उन्होंने जो चिट्ठी तिवारी जी ने जारी की थी कि ऐसे ऐसे होगा, वो चिट्ठी जारी करने के अगले ही दिन उन्होंने एक चिट्ठी और जारी कर दी कि मेरा पिछला आदेश निरस्त किया जाता है। पर ये बात उन्होंने नहीं बताई, पर ये वाली बात उन्होंने बता दी। और इस तरीके से देखते ही देखते अपूर्वा दुबे सोशल मीडिया में वायरल हो गई। सब जगह चर्चा पहुंच गई, मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गई। जांच हुई तो पता चला कि आदेश तो वापस ले लिया गया था। खैर, इस आरोप में वो जो पशु चिकित्सा अधिकारी थे, वो सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन मामला यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ है। इस बात को तो सब जानते हैं, पर इस चक्कर में
कि ये जो चिट्ठी थी ये वायरल किसने कराई और इसके पीछे किसी और बड़े का भी दिमाग था। जी हाँ, खबर छनकर आ रही है लखनऊ से कि इसमें एक सीनियर आईएएस अधिकारी का भी हाथ था। वो अपूर्वा दुबे और उनके पति विशाख जी को नीचा दिखाना चाहते थे। विशाख जी योगी के करीबी अफसरों में से एक माने जाते हैं और कुछ समय तक के लिए वो योगी आदित्यनाथ के स्पेशल सेक्रेटरी भी रहे सीएम ऑफिस में। और जब चुनाव आया तो उससे पहले वो कानपुर के डीएम थे। चुनाव आयोग ने उन्हें हटा दिया। चुनाव खत्म हुआ तो विशाख जी वापस कानपुर पहुंच गए। तो मामला ये है कि वो आईएएस अधिकारी और एक पत्रकार जिसने ये पूरी की पूरी चिट्ठी मीडिया में बांट दी और देखते देखते अपूर्वा को सफाई देनी पड़ी। अब ये दोनों जांच के दायरे में हैं। ब्यूरोक्रेसी के लोगों को पता है कि वो अधिकारी कौन है और पत्रकार जगत को भी पता है कि उनका ये साथी कौन है। लेकिन चलिए, मामला घर का ही है। आईएएस अधिकारियों के भी मामला घर का है और हमारी बिरादरी के भी मामला घर का है। तो इस मामले को यहीं दबा देते हैं तो वो अच्छा रहेगा। तो ऑफ द रिकॉर्ड में आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं कुछ और ऐसे ही चटपटी खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।